बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हों। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही वायरल होने वाली रेसिपी, दुबई वायरल पराठा बर्गर। और यकीन करें ये बनाकर सारी उम्मीदें पूरी हो गई। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेम्पटिंग बना था। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। यहाँ मैंने ले लिया था 3 कप मैदा और उसमें 2 चम्मच चीनी के डाल दिए थे। चीनी से मीठा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप टेंशन ना लें। और नमक हस्ब ज़ायका डाल दिया था इसमें मैंने। अब 2 से 3 चम्मच तेल के डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी हाथों के साथ पहले, ताकि तेल सारे मैदे में मिक्स हो जाए। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं आटा गूँध लूँगी। जैसे नॉर्मली हम रोटी के लिए आटा गूँधते हैं, इसी तरीके से हम आटा गूँध लेंगे। आटा गूँध के हम इस पे ऑयल लगाकर आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, ताकि आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ मैंने 500 ग्राम बीफ का कीमा ले लिया था, जिसमें मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। 3 चम्मच ब्रेड क्रम्स के डाल दिए। अगर स्लाइसेस भी डाल सकते हैं तो आप। छोटी प्याज चॉप करके डाल दी थी। आधी चम्मच काली मिर्च डाल दी है। नमक हस्ब ज़ायका डाल दिया था। चिली फ्लेक्स डाली थी 1 टीस्पून। आप मिर्च मसाले अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करके 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। यहाँ पर जो आटा रेस्ट पे रखा था उसके मैं पेड़े बना लूँगी छोटे छोटे। मैंने यहाँ पर 3 पेड़े बनाए थे, क्योंकि मुझे 3 ही बर्गर बनाने थे। अब पेड़े बनाकर फिर से ऑयल लगाकर 5-10 मिनट रेस्ट पे छोड़ देंगे हमें। यहाँ पर हम घी में 3 चम्मच मैदे के डाल के इसे मिक्स कर देंगे, जो हम रोटी के अंदर लगाएंगे, पराठों के अंदर लगाएंगे इसको। अब दूसरी तरफ हमने सॉस बनानी है। यहाँ मैंने फ्रेश क्रीम ले ली थी 3 चम्मच। इसमें 3 चम्मच मैंने मायोनीज़ डाल दी। साथ ही हाफ चम्मच मैंने काली मिर्च के डाल दिए थे। 1 टेबल स्पून चिली सॉस का डाल दूँगी। साथ में खीरे का पिकल, खीरे का अचार डाला था। अगर आपके पास अचार नहीं है तो आप खीरे को सिरके में डाल के रख दें और वो डाल दें। यहाँ पर मैंने सिरका डाल दिया था 1 चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर चिली सॉस भी डाला था, चिली फ्लेक्स भी डाले थे मैंने। तो अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करके हमारे पास सॉस रेडी हो जाएगी। ये सॉस बहुत मज़े की लगती है, आप एक बार बनाइएगा ज़रूर बर्गर के साथ। अब जो पेड़े हमने रेस्ट पे रखे थे उसको हम अच्छे से बेल लेंगे। आप इस बात की टेंशन ना लें कि रोटी गोल बेलनी है। जिस तरीके से मर्ज़ी आप रोटी बेल लें, बल्कि बिल्कुल बारीक रोटी बेलनी है। टेढ़ी, चौकोर, लंबी जैसे बेल सकते हैं आप बेल लें। उसके बाद जो हमने घी का मिक्सचर बनाया था वो हम रोटी के अंदर अच्छे से लगा लेंगे, भर भर के लगाएंगे। उसके बाद इसको छुरी या पिज़्ज़ा कटर से बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लेंगे। बिल्कुल थिन स्ट्रिप्स में काटेंगे, जिससे स्ट्रिप्स को बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ बनकर आएंगे। सबको एक साथ मिक्स कर लें। बिल्कुल बारीक बारीक दोनों साइडों से आप लेकर आएँ और इसे पेड़े की शक्ल में दे दें। आप इसको जितना स्ट्रेच करेंगे करते जाएं और साथ साथ इसको दोनों साइडों से फोल्ड करते जाएं। देखें मैं किस तरीके से पेड़ा बना रही हूँ। एक तो ये वाली शेप बनाएंगे। आप सारे पेड़े इसी तरह हम बना के रख लेंगे। मैं आपको ये दूसरा मेथड बता रही हूँ। आप जिस तरीके से मर्ज़ी, जिस तरीके से इजी लगे आपको बना सकते हैं। दोनों से एक जैसे ही लच्छे बनेंगे। अब इन पेड़ों पे घी लगा के 15-20 मिनट के लिए दोबारा रेस्ट कर देने के बाद इनको हाथ से अच्छे से फैला लेंगे। इसकी रोटी बड़ी नहीं करनी, बस ये छोटे छोटे बन टाइप बनाना। ज़्यादा जोर नहीं लगाना कि इसके लच्छे ख़राब हो जाएं। अब इसको तवे में डालते रहेंगे। तवे पे मैंने एक साथ ही 3 दिन बना लिए थे, क्योंकि छोटे छोटे थे तो एक तवे में तीनों एक साथ आराम से बन गए थे। आप इन्हें जितनी स्लो फ्लेम पे बनाएंगे ये उतने अच्छे लच्छे बनेंगे। और जब आपको पता चल जाएगा कि लच्छे अलग अलग हो रहे हैं, इसका मतलब आपका पराठा बन गया है। ये बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं रहेगा।
अगर आप सोच रहे हैं कि इतना मोटा होगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा बर्गर पराठा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिएगा, बिल्कुल स्लो फ्लेम में आप इसको पकाते रहें, एक एक लच्छा खुल के बाहर आएगा। इसका मतलब ये अच्छे से अंदर तक पक गया है। देख रहे हैं आप कैसे अच्छे लच्छे बने हैं, एक एक लच्छा, एक एक लेयर सामने आ रही है। जब सारे पराठे बन जाएंगे तो हम इन्हें उतार लेंगे अलग से। माशाल्लाह इतने अच्छा लच्छा पराठा बन गए। अब हम कीमे की पैटीज़ बनाएंगे। जितना हमने पराठा बनाया है उसी हिसाब से हम पैटी बना के रखेंगे तवे पे। गरम तवा था, उस पर थोड़ा सा तेल डाल के पैटी को तैयार कर लेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनने में 3 से 4 मिनट लगेंगे, कि ज़्यादा देर नहीं लगते पकने में। साथ ही हम थोड़े से प्याज काट के इसको कैरमलाइज़ कर लेंगे प्याज को, जो हम पैटी में रखेंगे। इसका जायका बहुत अच्छा लगता है बर्गर में। अब यहाँ पर हम पराठे को देखें, काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हाथ से ही हम इसे खोल लेंगे। जो सॉस बनाई थी हम पराठे में भर भर के लगाएंगे दोनों साइड पे। साथ साथ हम पैटी को भी देखते रहेंगे। अब पैटी को पलट के हम उसके ऊपर चीज़ स्लाइस रख देंगे। हमारी प्याज भी कैरमलाइज़ हो गई है। अब पैटी हम उठाएंगे और बर्गर में पराठे में रख देंगे। साथ में जो कैरमलाइज़ प्याज की हुई थी थोड़ी सी वो डाल देंगे, और ऊपर से थोड़ी और सॉस डाल देंगे। इसमें सॉस भर के डालेंगे, बहुत मज़े की लगती है। लें जी, हमारा दुबई वायरल पराठा बर्गर तैयार है। इसमें स्टेप ज़्यादा हैं लेकिन बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा इजी। देखें, मैंने इसको काटा नहीं है, हाथों से ही लच्छे खुल गए। घर वालों को बहुत पसंद आया था, बहुत मज़े का था। इवन के मैंने दूसरे दिन भी बनाए थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। घर में साफ़ सुथरा, कम पैसों में अच्छी चीज़ बनकर तैयार हो जाती है। इसी पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।